बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 4.2 में जो मेन टॉपिक है वो है डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट आज हम ये देखेंगे कि डिस्काउंट किससे कहते हैं और इसको कैसे फाइंड किया जाता है और डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। डिस्काउंट को समझने से पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे एक डेफिनेशंस पहले समझेंगे, जिसमें जो सबसे पहले हमने ये देखता है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट की मार्क्ड प्राइस किससे कहते हैं। सेकंड हमारे पास ये है कि सेल प्राइस क्या होती है किसी प्रोडक्ट की, और उसके बाद हम डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट मार्क प्राइस को समझते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाई करने के लिए किसी शॉप में जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक प्राइस रिटर्न फॉर्म में होती है। वो जो रिटर्न फॉर्म में प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। लेट्स सपोज एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप कोई मैथ की बुक खरीदने जाएं, अगर मार्केट में मैथ की बुक खरीदने के लिए जब आप जाते हैं तो मैथ की बुक के ऊपर ही एक प्राइस लिखी होती है रिटर्न फॉर्म में। जैसे लेट्स सपोज ये मैथ की बुक है, इसके ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है वो ₹100 है। तो इट मीन्स कि इस बुक की जो मार्क्ड प्राइस है, यानी जो लिखी हुई जो रिटर्न फॉर्म में प्राइस है वो क्या है, ₹100 है। अब स्टूडेंट सेल प्राइस क्या होती है। सेल प्राइस वो प्राइस होती है जो प्रोडक्ट शॉपकीपर जिस प्राइस पे कस्टमर को सेल करता है, दैट प्राइस इज कॉल्ड सेल प्राइस। लेट्स सपोज अगर जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को ये जो मैथ की बुक है ये 90 रुपीज़ में अगर सेल करता है तो इस मैथ की बुक की जो सेल प्राइस होगी वो क्या होगी, आपके पास 90 रुपीज़ होगी। तो इसका मतलब है कि इसकी मार्क्ड प्राइस क्या थी, मार्क्ड प्राइस थी 100 रुपीज़ और इसकी सेल प्राइस क्या होगी, 90 रुपीज़ होगी। अब हम जरा डिस्काउंट देखेंगे कि डिस्काउंट किससे कहते हैं। डिस्काउंट कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड सेल प्राइस को। यानी डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्काउंट की डेफिनेशन ये होगी कि द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड सेल प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। यानी जो मार्क्ड प्राइस है और जो सेल प्राइस है इनके दरमियान जो फर्क होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। जैसे लेट्स सपोज इस केस में जो मैथ की बुक है उसकी मार्क्ड प्राइस कितनी है, ₹100 है, और इसकी सेल प्राइस यानी शॉपकीपर जो कस्टमर को जिस प्राइस पे सेल करेगा वो क्या है, ₹90 है। तो इट मीन्स कि डिस्काउंट क्या होगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होगा। यानी अगर मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को क्या करें, माइनस करें, तो दैट विल बी द डिस्काउंट। तो इस केस में डिस्काउंट कितना होगा, मार्क प्राइस यानी वो प्राइस जो बुक के ऊपर रिटर्न फॉर्म में है यानी लिखी हुई है वो 100 है, और जो सेल प्राइस जो शॉपकीपर जो कस्टमर को सेल करता है जिस प्राइस पे वो 90 रुपीज़ है। 100 माइनस 90 किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। तो इट मीन्स कि इस बुक के ऊपर जो डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला है, 10 रुपीज़ मिला है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। यानी डिस्काउंट की इन अदर जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, the reduction in the sale and the mark price is called discount। यानी जहाँ हम डिस्काउंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, the reduction in marked price, the reduction in marked price is called डिस्काउंट।
यानी जो मार्क्ड प्राइस है उसमें जो कमी है, जो रिडक्शन है, रिडक्शन मींस कि कम करना। जो शॉपकीपर मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न फॉर्म में होगी, तो वो उस प्राइस से कम करके शॉपकीपर जितने कम करेगा, मार्क प्राइस से जितनी रिड्यूस करेगा सेल प्राइस को, तो वो जो आपके पास प्राइस होगी वो क्या होगी, वो डिस्काउंट कहलाएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल होगा, और इसको फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होगा। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल होता है, इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है डिस्काउंट परसेंटेज को डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस को आप m.p से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 100 होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट परसेंटेज। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि जब भी आपने 2 या 3 या 4 डिस्काउंट को आपस में कंपेयर करना हो कि कौन सा डिस्काउंट बेटर है, यानी कौन सा अच्छा डिस्काउंट है, तो फिर आपने क्या करना होता है, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना होता है। जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी वो बेटर डिस्काउंट होगा, और जिसकी परसेंटेज कम होगी वो अच्छा डिस्काउंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इट मीन्स कि डिस्काउंट परसेंटेज हम फाइंड करते हैं टू कंपेयर डिफरेंट डिस्काउंट, यानी मुख्तलिफ किस्म के डिस्काउंट को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.2 का, विच इज़ बेटर डिस्काउंट, यानी नीचे 2 डिस्काउंट गिवन है और आपने बताना है कि कौन सा डिस्काउंट अच्छा है। पार्ट 1 में है डिस्काउंट ऑफ ₹12 ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹100, यानी पार्ट 1 में क्या कहता है कि अगर डिस्काउंट 12 रुपीज़ हो और मार्क्ड प्राइस कितनी हो 100 रुपीज़ हो, तो पार्ट 1 में जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और डिस्काउंट कितना दिया गया है 12 रुपीज़ दिया गया है। और पार्ट 2 में डिस्काउंट आपके पास है 110 रुपीज़ है, यानी पार्ट 2 है डिस्काउंट ऑफ ₹110 ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹1000 है। तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा डिस्काउंट अच्छा है, यानी 12 रुपीज़ वाला डिस्काउंट अच्छा है या 110 रुपीज़ वाला डिस्काउंट अच्छा है। स्टूडेंट हम ये इन दोनों को कंपेयर करने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 डिस्काउंट को हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करते हैं, और जिस डिस्काउंट की परसेंटेज अच्छी होगी वो अच्छा डिस्काउंट कंसीडर होगा। तो पहले हम पार्ट 1 के लिए डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो इस केस में डिस्काउंट आपके पास 12 रुपीज़ है, मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो ये 100 कैंसल, तो डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल आएगा, 12% के इक्वल आएगा। अब पार्ट 2 के लिए हम डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना चाहेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल होगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में डिस्काउंट 110 है, मार्क प्राइस आपके पास 1000 है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे। तो ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये 11% आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब दोनों परसेंटेज को हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि कौन सा डिस्काउंट अच्छा है। फर्स्ट केस में जो परसेंटेज है वो 12% है, सेकंड केस में जो परसेंटेज है वो 11% है। तो इट मीन्स कि जो फर्स्ट डिस्काउंट है यानी डिस्काउंट 12 इज़ बेटर होगा, यानी पार्ट 1 में जो डिस्काउंट होगा ये हम क्या करेंगे, इसको अच्छा कंसिडर करेंगे। डिस्काउंट ऑफ ₹12 ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹100 इज़ बेटर डिस्काउंट। ये आपके पास बेटर डिस्काउंट होगा दूसरे डिस्काउंट की निस्बत। तो इस तरीके से हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज के ज़रिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिस्काउंट को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि कौन सा डिस्काउंट अच्छा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है
द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹1400. फाइंड इट्स सेल प्राइस इफ डिस्काउंट परसेंटेज इज 10%. यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास दो चीज़ें गिवन है. फर्स्ट आपके पास मार्क्ड प्राइस गिवन है. मार्क प्राइस ऑफ फैन क्या है? ₹1400 है. और इसके अलावा जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो गिवन है. डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल है? 10% के इक्वल है. और अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द फैन, यानी जो सेल प्राइस होगी फैन की वो क्या होगी. अब हमें पता है कि जो इस फार्मूले के जरिए जो फर्स्ट फार्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, इस फार्मूले के जरिए हमने क्या करना है? सेल प्राइस फाइंड करना है. यानी डिस्काउंट किसके इक्वल होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है. यहाँ से सेल प्राइस किसके इक्वल होगा? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल होगा. तो हमने इट मीन्स के हमें सेल प्राइस फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना होगा? डिस्काउंट फाइंड करना होगा. जबकि क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है. और हमें पता है कि फार्मूला क्या है डिस्काउंट परसेंटेज का? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 है. तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास क्या है? 10% है. इज इक्वल टू डिस्काउंट हमने पहले फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे. और मार्क्ड प्राइस जो गिवन है वो कितनी है? 1400 है. और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा? 100 होगा. तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और 14 सेकंड साइड पे आके 10 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. तो इट मीन्स के डिस्काउंट किसके इक्वल आ जाएगा? 14 इंटू 10 140 रुपीज़ के इक्वल आ जाएगा डिस्काउंट आपके पास. अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है और सेल प्राइस को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल होता है. तो मार्क्ड प्राइस हमारे पास कितनी है? मार्क्ड प्राइस है 1400 है. तो 1400 में से माइनस करेंगे डिस्काउंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 140 के इक्वल आ गया. तो 1400 माइनस 140 करते हैं तो 10 माइनस 4 6 होगा और 3 माइनस 1 2 होगा. तो ये 1260 रुपीज़ जो होगी वो आपके पास सेल प्राइस होगी किसकी? फैन की. अगर हम डिस्काउंट दे दें कितना? 140 रुपीज़ दे दें तो. अब क्वेश्चन नंबर 5 है. अ बाईसाइकिल इज सोल्ड फॉर ₹3500 हैविंग मार्क्ड प्राइस ₹3600. फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज. अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो सेल प्राइस है वो 3500 रुपीज़ है और जो मार्क्ड प्राइस गिवन है बाईसाइकिल की वो 3600 रुपीज़ है. और आपसे कह रहा है कि इस बाईसाइकिल को जो बेचने के लिए यानी जो इसने सेल की है इस पर डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करें. तो इसका मतलब है डिस्काउंट परसेंटेज किसकी इक्वल होता है? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है. तो इट मीन्स कि डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के लिए पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना होगा. डिस्काउंट किसके इक्वल होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है. तो मार्क्ड प्राइस इस बाईसाइकिल की क्या है? 3600 है और सेल प्राइस क्या है? 3500 है. तो ये दो जीरोज एज इट इज 6 माइनस 5 1. तो ₹100 विल बी द डिस्काउंट आ जाएगा. अब हम डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करते हैं. तो डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल होता है? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है. तो डिस्काउंट हमारे पास 100 आ गया है. मार्क्ड प्राइस कितनी है? 3600 है. तो मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा. तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. तो ये 100 डिवाइडेड बाय 36% आएगा. और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 18 ज़र 36, 2 50 ज़र, फिर 2 9 ज़र, फिर 2 25 ज़र, फिर आपके पास ये होगा 25 डिवाइडेड बाय 9% होगा. अगर इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 25 को हम लोगों ने 9 से डिवाइड करना होगा. तो 9 3 ज़र 27 बड़ा हो जाता है. तो 9 2 ज़र 18 आ जाएगा. 15 माइनस 18 करते हैं तो हमारे पास 7 आता है. तो ऊपर पॉइंट लगा के नीचे 0. 9 7 ज़र 9 8 ज़र 72 होता है. तो 9 7 ज़र 63
तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 2.7% का डिस्काउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा, इस तरीके से हम डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड कर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, an item is sold for rupees 1800 at a discount of rupees 200. Find its marked price and discount percentage। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आइटम है जिसको सेल किया जाता है, यानी जो सेल प्राइस ऑफ आइटम जो है वो रुपीज़ 1800 है, और इसमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 200 रुपीज़ का मिल रहा है। और आपने क्या फाइंड करना है, मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है और डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है। अब मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए हम स्टूडेंट यहाँ पे पहला फार्मूला यूज करेंगे। डिस्काउंट हमारे पास किसके इक्वल होता था, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है। यहाँ से अगर मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी हो तो सेल प्राइस सेकंड साइड पे जाके डिस्काउंट के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इट मीन्स कि मार्क्ड प्राइस हमेशा किसके इक्वल होती है, सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट के इक्वल होती है। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो सेल प्राइस है वो किसके इक्वल है, वो रुपीज़ 1800 है, और जो डिस्काउंट है वो कितना है, वो आपके पास रुपीज़ 200 है। और हमने फाइंड करना है मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस फाइंड करने के लिए अब आपने ये फार्मूला यूज करना होगा। तो मार्क प्राइस किसके इक्वल होता है, सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट के इक्वल होता है। तो सेल प्राइस हमारे पास क्या है, 1800 है, प्लस 200 होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2000 रुपीज़ जो आएगी वो मार्क्ड प्राइस आएगी। अब मार्क्ड प्राइस के बाद नेक्स्ट जो चीज़ क्वेश्चन में उसने हमसे मांगी है, दैट इज डिस्काउंट परसेंटेज है। तो हमने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। इस केस में डिस्काउंट कितना है, 200 रुपीज़ का है। मार्क प्राइस अभी हमने फाइंड की वो क्या है, 2000 रुपीज़ है, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, आपने 100 करना है। तो ये दो जीरोस कैंसल, ये जीरो कैंसल, 2 1 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, 10% के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है जो पिछले हमने क्वेश्चन किए हैं उससे, तो आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बैग एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% हैविंग सेल प्राइस इज रुपीज़ 132। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है, और दो चीज़ें आपके पास गिवन है, सेल प्राइस गिवन है और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। यानी हमने क्या करना है, मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस आपके पास क्या गिवन है, रुपीज़ 132 है, और 60 डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 12% के इक्वल है। अब देखें स्टूडेंट कि ये जो मैंने सामने फार्मूलाज लिखे हैं इनमें से किसी को भी यूज़ करके हम लोग सेल मार्क प्राइस नहीं फाइंड कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मुझे ये फार्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस में चूज़ करना चाहूँ, तो यहाँ पर मेरे पास डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, और अगर मैं सेकंड उससे मार्क प्राइस फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास मार्क प्राइस भी नहीं गिवन है और डिस्काउंट भी नहीं गिवन है। इसलिए हम डिस्काउंट भी फर्स्ट फार्मूला यूज करना चाहें तो ना हमारे पास डिस्काउंट है ना मार्क्ड प्राइस है, और सेकंड फार्मूला यूज करना चाहें तो ना डिस्काउंट है ना मार्क्ड प्राइस है। तो इट मीन्स कि किसी भी फार्मूले को तब हम यूज कर सकते हैं कि अगर उसमें कोई एक क्वांटिटी गिवन ना हो और बाकी सब गिवन हो। जैसे अगर हम ये यूज़ कर सकते थे मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए अगर हमें सेल प्राइस और डिस्काउंट गिवन होता, जबकि यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये आपने देखना है। अब लेट कर लेते हैं, अब हमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो यहाँ पे क्या है, मार्क्ड प्राइस है। तो मार्क प्राइस को हम लेट करते हैं, लेट द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़, यानी मार्क्ड प्राइस किसके इक्वल है, 100 रुपीज़ के इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज कितना गिवन है,
डिस्काउंट परसेंटेज है 12%। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी इट मीन्स के यहाँ पे डिस्काउंट जो दिया गया है वो 12% दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज़ हो तो फिर 12 रुपीज़ उसमें हमने क्या देना है, डिस्काउंट देना है। तो दिस मीन्स 12%। 12% मीन्स के आउट ऑफ 100 देयर इज अ 12 रुपीज़ आर डिस्काउंट। तो इसका मतलब है कि अगर मार्क्ड प्राइस ₹100 होगी तो देन डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, देन डिस्काउंट इक्वल होगा आपके पास 12 रुपीज़ के इक्वल होगा, क्योंकि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो 12% का है। अब स्टूडेंट लेट करते हैं द मार्क प्राइस ₹100, तो फिर सेल प्राइस किसके इक्वल होगी, यानी अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज़ है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सेल प्राइस होगी वो क्या होगी, 100 माइनस 12 होगी। तो यानी 12 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे तो मार्क प्राइस में से 12 को क्या करेंगे, 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, और 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 78 रुपीज़ आपके पास, सॉरी 9 माइनस 1 88 रुपीज़ विल बी द डिस्काउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट फाइंड करना है। अब सॉरी ये सेल प्राइस आ गई। इसका मतलब है कि अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज़ हो तो देन सेल प्राइस किसके इक्वल होती है, वो 88 रुपीज़ के इक्वल होती है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इफ़ सेल प्राइस इज 88 रुपीज़, यानी अगर सेल प्राइस जो है वो 88 रुपीज़ हो तो देन उसके लिए जो मार्क्ड प्राइस होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 100 रुपीज़ के इक्वल होती है। यानी हमने ऊपर ये चेक करके भी देख लिया है। अब हम ये देखते हैं कि अगर सेल प्राइस जो है वो, इफ सेल प्राइस इज ₹1 यानी 1 रुपये हो तो देन मार्क प्राइस किसके इक्वल होगी। तो जो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 को 88 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जिस तरीके से स्टूडेंट लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इफ़ 10 प्रोडक्ट्स आर ₹100, यानी 10 प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपीज़ है तो एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी, तो आप 100 को 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आप कह देंगे कि 10 रुपये का एक प्रोडक्ट आएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आपके पास 88 रुपीज़ सेल प्राइस हो तो उसके लिए मार्क्ड प्राइस कितनी होती है, 100 रुपीज़ होती है। तो फिर अगर सेल प्राइस 1 रुपये हो तो फिर मार्क्ड प्राइस क्या होगी, 100 को हम 88 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास जो गिवन सेल प्राइस है वो क्या है, वो ₹132 है। तो अगर मैं लिख सकता हूँ कि इफ सेल प्राइस इज ₹132 तो देन व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस, फिर मार्क्ड प्राइस क्या होगी, तो उसको फाइंड करने के लिए हमने 100 डिवाइडेड बाई 88 को 132 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है वो आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या होगा, 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 2 25, फिर 2 1 2, 2 1 2, तो ये 2 6 12, 2 6 12, 11 6 66, 25 इंटू 6 करेंगे, 6 5 33 करेंगे, 6 2 12 प्लस 3 क्या होगा, 15 होगा। तो इट मीन्स के जो मार्क्ड प्राइस होगी वो क्या होगी, 150 रुपीज़ होगी। अगर सेल प्राइस 132 हो और डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो, 12% का हो, तो फिर उसके लिए जो मार्क्ड प्राइस होगी वो क्या होगी, ₹150 होगी। तो इस तरीके से हम लोग मार्क्ड प्राइस फाइंड करते हैं व्हेन सेल प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज आर गिवन। अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट हमारे पास जहाँ पे डिस्काउंट गिवन होता, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ना होता, तो फिर हम मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए यही फार्मूला यूज़ करते हैं, डिस्काउंट और सेल प्राइस की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इस फार्मूले में, तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस आ जाती। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज और सेल प्राइस गिवन है तो फिर हमने मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए ये मेथड यूज़ करना है। यानी पहले लेट करना है जो मार्क्ड प्राइस है उसको 100 रुपीज़ लेट करना है, और फिर उसके फिर ये चेक करना है
कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, 12% का है। तो 12% मीन्स के अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसमें 12 रुपीज़ डिस्काउंट दिया गया है। तो इट मीन्स कि जो सेल प्राइस होगी वो कैसे फाइंड करेंगे, 100 में से 12 को माइनस करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट इक्वल होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है। तो सेल प्राइस इक्वल होती है डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल होती है, तो ये 88 रुपीज़ आएगा। फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर सेल प्राइस 88 रुपीज़ हो तो उसके लिए मार्क्ड प्राइस कितनी होती है, 100 रुपीज़ होती है। और अगर सेल प्राइस 1 रुपी हो तो फिर मार्क्ड प्राइस क्या होगी, 100/88 होगी। और अगर सेल प्राइस 132 रुपीज़ हो तो उसको फाइंड करने के लिए ये जो मार्क प्राइस आ गई है 100/88 फॉर 1 रुपीज़ सेल प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 150 आएगा। तो 150 विल बी द मार्क्ड प्राइस ऑफ द गिवन आइटम।